एक लड़के को एक अजीब सा बोतल मिलती है। जिज्ञासा के चलते वो उसे खोल कर देखता है तो अंदर उसे एक बड़ा सा जेली जैसा पदार्थ दिखाई देता है। जेली पूरी तरह हरे रंग की होती है, छूने पर बहुत ही मुलायम और उछालदार लगती है। लेकिन जब लड़का ध्यान से उसे देखता है तो पाता है कि जेली के अंदर एक गहरे हरे रंग की अज्ञात चीज डूबी हुई है। वो जेली को कॉटन कैंडी में लपेटता है और उसे कस्बे के एक पालतू जानवरों के अस्पताल ले जाता है। आखिरकार वो इसे मात्र 9.9 युआन में पशु चिकित्सक को बेच देता है। पशु चिकित्सक खुशी खुशी उस जेली पर शोध करने लगता है। वो अपनी उंगली से हल्के से उसे दबाता है तो वो बिल्कुल पेट की ढीली चर्बी की तरह दबती है और फिर वापस उछल जाती है। ये देखकर उसके मन में एक अनहोनी की आशंका पैदा हो जाती है। वो तुरंत लड़के को रोकता है और पूछता है कि ये अजीब चीज उसे कहां से मिली। इसी दौरान जैसे ही पशु चिकित्सक बाहर जाता है, जेली अचानक हिलने लगती है। उसमें से एक नन्हा सा हरा हाथ बाहर निकलता है और पल भर में जेली की परत को फाड़ देता है। तभी पशु चिकित्सक की बेटी चुई हुआ काम से घर लौटती है। दरवाजे में कदम रखते ही वो उस भयानक और बदसूरत जीव को देखकर चीख पड़ती है। आवाज सुनकर पिता दौड़ता हुआ आता है, लेकिन अपने लंबे अनुभव के बावजूद वो भी समझ नहीं पाता कि ये आखिर है क्या। सुरक्षा के लिए वो उस जीव को पिंजरे में बंद कर देता है। लेकिन अगली सुबह एक अविश्वसनीय घटना घटती है। जो जीव कल तक हथेली जितना था, वो एक ही रात में 10 गुना बड़ा हो चुका होता है और उसने कुछ भी खाया तक नहीं होता। इसी समय एक सैन्य अधिकारी कुछ सैनिकों के साथ कस्बे में पहुंचता है। उनका मकसद उसी हरे रंग के राक्षस को ढूंढना होता है। दरअसल कुछ दिन पहले शुक्र ग्रह से लौट रहा एक शोधयान दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर गया था। उसके साथ लाया गया विदेशी जीव का नमूना भी गायब हो गया था। उस कीमती नमूने को ढूंढने के लिए सेना ने भारी इनाम की घोषणा की थी। पैसे का नाम सुनते ही लड़का तुरंत आगे आता है और बताता है कि उसने शायद ऐसी ही चीज देखी है। वो अधिकारियों को बोतल दिखाता है और ये भी बताता है कि उसने जेली को पशु चिकित्सक को बेच दिया है। नमूने का सुराग मिलते ही सेना तुरंत पशु अस्पताल की ओर रवाना होती है, लेकिन तब तक पशु चिकित्सक को एहसास हो चुका होता है कि ये चीज बहुत कीमती है और वो उसे ब्लैक मार्केट में बेचने निकल पड़ता है। रास्ते में ट्रक की तिरपाल ढीली हो जाती है। चुई हुआ नीचे उतरकर उसे ठीक करने जाती है। तभी एक मोटा हरा हाथ बाहर निकलता है और उसे पकड़ लेता है। एक विशाल पंजा बाहर आता है और वो डर के मारे चीखने लगती है। तिरपाल फट जाती है और 1-2 मीटर लंबा राक्षस सबके सामने आ जाता है। वो लोहे का पिंजरा तोड़कर बाहर निकल जाता है। दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं, लेकिन राक्षस इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाकर वो एक फार्म में पहुंचता है। भेड़ों के बीच जाकर वो जोर से दहाड़ता है, जिससे सब तितर बितर हो जाती है। एक कुत्ते की आवाज सुनकर उसका ध्यान उधर चला जाता है। कुत्ता बहादुरी से भौंकता है, लेकिन राक्षस उसे आसानी से मार देता है। किसान बंदूक लेकर आता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तभी सेना पहुंचती है और उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गोलियां, आग कुछ भी उस पर असर नहीं करता। आखिरकार राक्षस भाग निकलता है। जांच में पता चलता है कि राक्षस को गंधक बहुत पसंद है और बिजली से वो कमजोर पड़ता है। योजना बनाई जाती है। हेलीकॉप्टर से गंधक फेंकी जाती है और फिर बिजली वाले जाल से उसे पकड़ लिया जाता है। राक्षस को प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, लेकिन एक तकनीकी गलती के कारण बिजली बंद हो जाती है और वो फिर से भाग निकलता है। अब वो और भी विशाल हो चुका होता है। सेना हाथी, टैंक, मिसाइल सब कुछ इस्तेमाल करती है। आखिरकार भारी गोलाबारी में वो घायल होकर गिर पड़ता है। वो इस धरती का प्राणी नहीं था। इंसान उसे यहाँ लाए और फिर उसे ही आपदा समझ लिया। अंत में वो ऊंचाई से गिरकर इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है।